प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे, पदों की व्याख्या को देखेंगे। कल की वीडियो में हम लोगों ने सूरदास के जन्म मृत्यु सन को जान लिया था, उनका जीवन परिचय जान लिया था, उनकी रचनाओं को जान लिया था, उनके साहित्यिक परिचय को जान लिया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं जो इनके पद हैं विनय के, वात्सल्य के, उन पदों को। पहले पद की ओर हम चलते हैं। अब कै राख लेहु भगवान, हाँ अनाथ बैठ्यो डुमडरिया पारधि साधे बान। ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान। दुहु भात दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लग्यो सचानहि जय जय कृपा निधान। विद्यार्थीगण, पहले पद में ये आया हुआ है, ये पद पहला है उनका। इस पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से अपने प्रभु से जो है विनती किए हैं, प्रार्थना किए हैं कि वो प्रभु इनके सांसारिक जो कष्ट हैं उसे दूर करें। तो देखिए कैसे कैसे कह रहे हैं। अब कै राख लेहु भगवान, हे प्रभु, हे भगवान, अब की बार मुझे बचा लीजिए, रख लीजिए। अब की बार मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हाँ अनाथ बैठ्यो डुमडरिया पारधि साधे बान। मैं जीवात्मा अनाथ हूँ और इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ। हाँ अनाथ बैठ्यो डुमडरिया, मैं जो जीवात्मा हूँ अनाथ हूँ और इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ। पारधि साधेवान, और मुझे मारने के लिए शिकारी ने, जो माया रूपी शिकारी है, उसने बाण चढ़ा रखा है। जो अविद्या रूपी बाण है, उस शिकारी ने अपने उस अविद्या रूपी बाण को चढ़ा रखा है और मुझे मारना चाहता है। आगे कह रहे हैं अगली लाइन में, ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुको सचान। उस माया रूपी शिकारी के अविद्या रूपी बाण की डर से मैं भागना चाहता हूँ, उसके भय से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर अहंकार रूपी बाँझ मुझे पकड़ने के लिए तैयार है। ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सुचान। उस शिकारी के उस बाण के भय से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन उसके ऊपर जो अहंकार रूपी बाज है वह मुझे पकड़ने के लिए तैयार है, वह मुझे पकड़ना चाहता है। दुहु भात दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण। सूरदास जी आगे कह रहे हैं कि दोनों ही परिस्थितियों में मुझ जीवात्मा को बहुत ही दुख है, बहुत ही कष्ट है। अब कौन उबारे प्राण, ऐसी स्थिति में मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है, कौन करने वाला है। दुहु भाति का अर्थ ये हुआ कि यदि मैं इस डाल पर बैठा रह जाता हूँ तो ये जो शिकारी है ये मुझे मार देगा, और यदि मैं इस शिकारी के बचने के लिए यहाँ से भगता हूँ तो ऊपर बैठा हुआ जो बाज पक्षी है, हिंसक पक्षी है, वो मुझे मार देगा।
तो ऐसी इस दुख की घड़ी में, दुविधा की घड़ी में मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है, कौन करने वाला है। सुमिरत ही अहिदस्यो पारधी कर छूट्यो संधान। और ऐसा कह करके उस जीवात्मा ने, उस पक्षी ने भगवान का स्मरण किया, और भगवान का जैसे ही उस पक्षी ने स्मरण किया, वैसे ही तुरंत ही उस माया रूपी शिकारी को जो है सर्प ने डस लिया। सुमिरत ही अहिदस्यो पारधी, जैसे ही उस जीवात्मा ने परमात्मा की भक्ति की, सुमिरन किया, परमात्मा को याद किया, वैसे ही उस माया रूपी शिकारी को सर्प ने आकर के डस लिया। कर छूट्यो संधान, और उस शिकारी ने जो बाण तान रखा था, अपने धनुष पर बाण चढ़ा रखा था, वह बाण उसके हाथों से छूट गया। वह बाण उसके हाथों से छूट गया। आगे की ओर, लास्ट की ओर सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास सर लग्यो सचानहि जय जय कृपा निधान। और उस शिकारी के द्वारा जो उसके धनुष से बाण छूट गया, वह बाण जाकर के बाज पक्षी को लग गया। ईश्वर की कृपा से वह बाण छूट करके निशाना चूक जाने की वजह से वह जाकर के बाज पक्षी को लग गया, क्योंकि निशाना तो उस जीवात्मा रूपी पक्षी पर उस शिकारी ने लगाया था, लेकिन वो निशाना चूक गया और वह जाकर के बाज पक्षी को लग गया। और इस प्रकार से सर्प के डसने से वह शिकारी और बाण के लगने से वह बाज पक्षी दोनों ही मर गए। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि जय जय कृपा निधान, अपने भक्तों की, मेरे प्राणों की, उस जीवात्मा की रक्षा करने वाले हे कृपा निधान, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी जय जयकार हो। मैं आपके गुणों का यशगान करता हूँ, आपकी महिमा का गान करता हूँ। इस प्रकार से इस पहले वाले विनय के पद में सूरदास जी ने अपनी भक्ति भाव प्रकट किया है भगवान श्री कृष्ण से। तो पहले पद का अर्थ यही है, इस तरह से बताया गया है। आइए हम दूसरे पद की ओर चलते हैं। विद्यार्थीगण, दूसरे पद में, विनय के पद में सूरदास जी कह रहे हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव कौ धावे, परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे, जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। जी हाँ विद्यार्थियों, दूसरे पद में इस प्रकार से सूरदास जी ने अपना अनुनय विनय, अपनी प्रार्थना, अपनी विनती भगवान श्री कृष्ण से किया है। वह कह रहे हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। हे प्रभु श्री कृष्ण, हे मेरे भगवान, मेरा ये जो मन है, मेरी जो जीवात्मा है, वह कहाँ सुख प्राप्त कर सकती है। वह अनंत माने दूसरी जगह कहाँ सुख प्राप्त कर सकती है, उसको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। यानी आपकी भक्ति के अलावा मेरे इस प्राण को कहीं और सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे किसी जहाज पर बैठा हुआ पंछी अच्छे स्थान की खोज में जहाज से उड़ जाता है, उसे लगता है
कि मैं जिस जहाज पर बैठा हूँ ये जहाज बहुत अच्छी नहीं है, ये स्थान बहुत अच्छा नहीं है, तो भ्रमवश अज्ञानतावश उस स्थान को, उस जहाज को छोड़ करके उड़ जाता है अच्छे स्थान की तलाश में। लेकिन वह चारों ओर जब देखता है तो उसे जल ही जल दिखाई पड़ता है और उसे कहीं आश्रय नहीं मिलता है। तो जब उसे कुछ आश्रय नहीं मिलता है, फिर जहाज पर आवे तो वह पक्षी जिस स्थान से उड़ा हुआ होता है उसी स्थान पर, उसी जगह पर फिर उड़ करके आ जाता है। तो मेरी भी स्थिति हे प्रभु ऐसे ही है। मेरा भी मन बहुत चंचल है, मैं आपकी भक्ति के अलावा अन्यत्र ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे अच्छी भक्ति, अच्छे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। फिर मैं आपके शरण में आ जाता हूँ, आपकी ही भक्ति करता हूँ। कमल नयन को छाड़ महात्म और देव क्यों धावे, कह रहे हैं सूरदास जी आगे कि उस कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके मैं और किसी देवी देवता की उपासना क्यों करूं। उस कमल नयन की भक्ति को छोड़ करके, महिमा का गान छोड़ करके अन्य देवी देवता की उपासना मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों करूं। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूप खनावे, आगे की ओर कह रहे हैं कि क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ही गंगा को छोड़ करके व्यर्थ में कुआं खोदने का प्रयास करता है। उसके पास तो खुद जो है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली पवित्र गंगा नदी है, फिर भी वो मूर्खता में पड़ करके, बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण वह कुआं खोदने का व्यर्थ प्रयास करता है। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भाव है, आगे की ओर कह रहे हैं कि जिस भंवरे ने कमल के रस का पान कर लिया है, जिस भ्रमर ने अच्छे कमल रस का पान कर लिया है, वह करील के फल का पान कैसे कर सकता है। उसे करील का फल कैसे स्वादिष्ट लग सकता है। अर्थात मैंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को कर लिया है, उस भक्ति में जो आनंद है, जो मिठास है, वैसा आनंद किसी और भगवान की भक्ति में नहीं है। इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके अन्य किसी देवी देवता की भक्ति करना नहीं पसंद करता हूँ। तो इसीलिए कहा गया है कि जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, जिस भंवरे ने कमल रस का पान कर लिया है, कमल रस को चख लिया है, उसे करील का फल कैसे स्वादिष्ट लग सकता है, अर्थात उसे स्वादिष्ट नहीं लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तछेरी कौन दुहावे, सूरदास जी लास्ट में कहते हैं कि जिसके पास, जिस भक्त के पास सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, कामधेनु गाय प्राप्त हो गई है, मिल गई है, उसे वह व्यक्ति बकरी क्यों दूहेगा, वह व्यक्ति बकरी क्यों दूहेगा। तो सूरदास जी ने इस प्रकार से लास्ट में कहा है कि जिस भक्त को जो है समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ प्राप्त हो गई है, तो वह छेरी यानी बकरी को क्यों दूहेगा, अर्थात
जिसको समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई है, वह अन्य किसी देवी देवता की भक्ति क्यों करेगा। तो विद्यार्थीगण दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे पद में इस तरह से व्याख्या की गई है। इस प्रकार से यह दूसरा पद आपका समाप्त होता है। तीसरे पद की ओर चलते हैं हम लोग। जो विनय का पद समाप्त होने पर वात्सल्य का पद शुरू होता है, उस तीसरे पद में हम लोग देख रहे हैं, उधर चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि हरिजु की बाल छवि कहों बरनी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विधु जित लरनी, रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुरिडरनी, मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मनोह सुभग सिंगार शिशुतरु फर्यो अद्भुत फरनी, चलत पद प्रतिबिंब मणि आगन घुटुरवन करनी, जलज संपुट सुभग छपि भरि लेति उर जनु धरनी, पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक कै नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वासी किलकनि ललित लरखरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरनी। तो विद्यार्थीगण ये तीसरा पद आया। इस तीसरे पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की जो बाल सुंदरता है, बाल छवि है, उसका कैसा अनोखा वर्णन, कैसा अनोखा चित्रण इस पद में कर रहे हैं। आइए एक एक पंक्तियों से उसके भावार्थ को हम लोग समझते हैं, उसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। देखें, हरिजू की बाल छवि कहों बरनी, कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की जो अनुपम बाल छवि है, बाल सुंदरता है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरणी, उनकी वह जो सुंदरता है वह संपूर्ण सुख की सीमा है। अर्थात वो सुंदरता असीमित आनंद सुख को देने वाली है। और कोटि मनोज शोभाहरण, करोड़ों करोड़ों मनोज यानी कामदेव की सुंदरता को भी फीकी कर देने वाली है। ऐसी अद्भुत सुंदरता, ऐसी अद्वितीय सुंदरता उस भगवान श्री कृष्ण की बाल सुंदरता है। आगे की ओर कह रहे हैं, भुज भुजंग सरोज नयनन बदन विधु जित लरनि, उनकी भुजाओं ने भुजंग को, नेत्रों ने सरोज को, कमल को, और मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। अर्थात ये भुजाएं, ये नेत्र और ये मुख भगवान श्री कृष्ण के इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता के आगे भुजंग, कमल और चंद्रमा की सुंदरता फीकी पड़ जा रही है, हल्की पड़ जा रही है। इसलिए रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुर्डरन, ये जो भुजंग हैं बिल में और कमल जो हैं सलिल में और चंद्रमा जो हैं वो आकाश मंडल में जाकर के छुप गए हैं कि उनकी जिस सुंदरता का बखान हुआ करता है, हमारे कवियों ने पहले से करके दिखाया है, वो सुंदरता आज भगवान श्री कृष्ण की बाल सुंदरता के आगे फीकी पड़ जा रही है। इसलिए ये लोग शर्मा करके जा करके अपने अपने स्थानों में छुप गए हैं। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, उनका जो सुंदर सांवला शरीर है, उनका जो सुंदर सांवला और कोमल शरीर है, वह
अनेकानेक प्रकार के आभूषणों की सुंदरता को फीका कर देता है। यानी ये आभूषण उनकी उस सुंदरता के आगे फीके पड़ जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है मनहु सुभग सिंगार शिशुतर फर्यो अद्भुत फरन। मानो कोई सिंगार का छोटा सा वृक्ष अद्भुत फलों से लद गया हो, ऐसे उस भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता है, सांवले शरीर की सुंदरता है। मानो कि सिंगार का कोई छोटा सा वृक्ष अद्भुत फलों से फूलों से लद गया हो, और वह वृक्ष जिस प्रकार से शोभायमान होता है, सुंदर लगता है, उसी प्रकार से उस भगवान श्री कृष्ण की सांवली कोमल शरीर सुंदर लग रही है, जो आभूषणों को भी फीका कर दे रही है। आगे की ओर अगली लाइन में देखते हैं हम लोग, चलत प्रतिबिंब मणि आगन घुटुरवन करन। और जब भगवान श्री कृष्ण उस मणिमय मणि जड़ित आंगन में घुटनों के बल चलते हैं, तो उस समय का जो प्रतिबिंब है वह इतना सुंदर प्रतीत होता है, इतना अद्भुत लगता है, इतना आनंददायक लगता है, इतना अनोखा लगता है कि मानो उस सुंदरता को, उस भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को जो मणि के आंगन में उनकी परछाई पड़ रही है, वो सुंदरता पड़ रही है, वह उस सुंदरता को जलज संपुट सुगध छवि भर लेत उर्जन धरन, कि कमल के दोने में उस सुंदरता को भर करके धरती स्वयं अपने हृदय में धारण कर ली हो, ऐसा प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण की उस सुंदरता को पृथ्वी कमल के दोने में भर करके अपने हृदय में धारण कर ली हो, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी अद्भुत सुंदरता उस आंगन में देखने को मिलती है भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि की। आगे कह रहे हैं, पुण्य फल अनुभवत सुतः बिलोक के नंद घरन। और ऐसी उस अद्वितीय सुंदरता को देख करके जो नंद की घरनी अर्थात माँ यशोदा हैं, उस अद्भुत सुंदरता को देख करके अपने पुण्य फल का स्मरण करती हैं, वो याद करती हैं, वो अपने मन में मानती हैं कि ऐसी सुंदरता कई जन्मों में किए गए पुण्य फल के रूप में ही प्राप्त हुई है। कई जन्मों में मैंने जो पुण्य का कर्म किया है, उसके परिणाम स्वरूप ही इस भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत सुंदरता का दर्शन आज मुझे प्राप्त हो रहा है, ऐसा वो अनुभव करती हैं। ऐसा मान करके वो अपने किए गए पुण्य फल को स्मरण करती हैं, याद करती हैं। लास्ट में सूरदास जी कह रहे हैं कि सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे तो हृदय में भगवान श्री कृष्ण की जो बाल बचपन की किलकारी है और उनका लड़खड़ा करके चलना है, जो अद्वितीय सुंदरता को, असीमित आनंद को प्राप्त कराता है, वही मेरे हृदय में आकर के बस गया है। तो इसलिए लास्ट में इन्होंने कहा कि सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरन, कि मेरे तो हृदय में भगवान श्री कृष्ण की वह किलकारी मार करके हंसना और उनका लड़खड़ा करके चलना, जो असीमित आनंद को देने वाला है, वही आकर के बस गया है। तो विद्यार्थीगण, इस प्रकार से आपका ये वात्सल्य वाला पद भी समाप्त होता है। और आप लोगों ने इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि का
अध्ययन किया, बाल छवि को देखा, सूरदास के विनय को देखा, तो इस प्रकार से अद्वितीय छवि वर्णन और भक्ति का वर्णन, भक्ति भावना को जो है सूरदास ने इन पदों में समाहित किया है। इसीलिए ये वात्सल्य रस के सम्राट भी कहे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन हम इसके आगे का अंश लेकर के आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।